यूके से एक बड़ी खबर आ रही है। नमस्कार, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं अब्रॉड न्यूज नेटवर्क। आज के टाइम पर यूनाइटेड किंगडम फॉरेन वर्कर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल हायरिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। 2026 तक यूके में ओवरसीज वर्कर्स की रिक्वायरमेंट हिस्टोरिक लेवल पर पहुंच रही है, जिसका डायरेक्ट फायदा इंडियन एप्लीकेंट्स यानी आपको मिल रहा है। ये सिर्फ एक क्लेम नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि यूके ग्लोबली एक हाई इनकम इकोनॉमी, स्टेबल जॉब मार्केट और क्वालिटी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। अगर आपका गोल यूके जाकर लीगली काम करना, अच्छा पैसा कमाना और लॉन्ग टर्म फ्यूचर सिक्योर करना है, तो आज का ये वीडियो आपको राइट डायरेक्शन और जेन्युइन रोड मैप देने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ट्रस्टेड यूके कंपनीज, ऑथेंटिक सेक्टर्स और डायरेक्ट एप्लीकेशन मेथड्स के बारे में बताऊंगी, बिना किसी एजेंट के इन्वॉल्वमेंट के। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर यूके फॉरेन वर्कर्स को हायर कर क्यों रही है। यूके के पब्लिक सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन और सोशल केयर ऑलरेडी प्रेशर में है। इन सेक्टर्स में स्टाफ की कमी का सीधा असर इकोनॉमी और डेली लाइफ पर पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग व्हाइट कॉलर और डेस्क बेस्ड जॉब्स की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। इसी वजह से यूके गवर्नमेंट सिर्फ हायरिंग ही नहीं कर रही, बल्कि वीजा रूल्स को सिंप्लीफाई, प्रोसेसिंग फास्ट और डिपेंडेंट्स के साथ आने के ऑप्शंस जैसे बेनिफिट्स भी ऑफर कर रही है। इसका मतलब ये है कि यूके फॉरेन वर्कर्स को टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं बल्कि सिस्टम का परमानेंट हिस्सा बनाना चाहता है, और यही इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। करेंटली यूके में हेल्थ केयर और केयर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, आईटी एंड सॉफ्टवेयर, लॉजिस्टिक, वेयरहाउस ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, क्लीनिंग, रिटेल और सर्विस इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल हायरिंग चल रही है। आज मैं आपको इन सभी सेक्टर्स के एप्लीकेशन पोर्टल्स और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और भी फॉरेन कंट्रीज की अपडेट आप तक टाइमली पहुंचती रहे। अगर आपको यूके वेयरहाउस जॉब्स, टॉप जॉब साइट्स एंड रिक्रूटमेंट एजेंसीज के बारे में जानना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका एक सेपरेट वीडियो पहले से ही मौजूद है, उसको देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, तो इस सेक्टर में एवरेज मंथली सैलरी 2.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक जाती है, एक्सपीरियंस और रोल के हिसाब से। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो आप एटकिंस लिमिटेड, मॉट मैकडोनल्ड लिमिटेड, आरई पीपल लिमिटेड, ओ हेलरॉन एंड ओब्रायन, बेलफॉर बीआरटी ग्रुप एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड, बॉयगीज यूके लिमिटेड, स्ट्राबैग यूके लिमिटेड, हैलीबर्टन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड, WSP ग्रुप लिमिटेड और आर्किडिस ह्यूमन रिसोर्सेज लिमिटेड जैसे रेप्यूटेड यूके कंस्ट्रक्शन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज में अप्लाई करने का सबसे इफेक्टिव तरीका डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है, जिसमें आप कंपनी का नाम गूगल करके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं और वहां HR ईमेल अवेलेबल होता है, जहां आप डायरेक्टली अपना CV भेज सकते हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशन से कंपटीशन कंपैरेटिवली कम होता है और रेस्पॉन्स काफी ज्यादा फास्ट मिलता है। अगर आप IT एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ एवरेज मंथली सैलरी 3 से 7 लाख रुपए से ज्यादा तक हो सकती है। इस सेक्टर के लिए आप सेज ग्रुप, कंप्यूटर सेंटर, सॉफ्ट कैट, एजलिसिस, लो मार्ट, रोल्स रॉयस, BAE सिस्टम्स, एयरबस यूके, जैगुआर लैंड रोवर और क्वाइनेटी क्यू जैसे टॉप यूके कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं ईमेल के थ्रू CV भेज के। IT और इंजीनियरिंग रोल्स यूके के स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए सबसे ज्यादा डिमांड में होते हैं, इसीलिए ये सेक्टर करियर ग्रोथ के लिए काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सपोर्ट रोल्स की बात करें, तो यहाँ एवरेज मंथली सैलरी 2 से 3 लाख रुपए के बीच होती है। आप सेंट थॉमस हॉस्पिटल, गाइज हॉस्पिटल, रॉयल लंदन हॉस्पिटल, एडन ब्रुक्स हॉस्पिटल, जॉन रेडक्लिफ हॉस्पिटल, किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल, क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल बर्मिंघम, मैनचेस्टर रॉयल इन्फर्मरी ऑफ एडिनबर्ग और लीड्स जनरल इन्फर्मरी जैसे यूके के रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स में अप्लाई कर सकते हैं। इन हॉस्पिटल्स में आप क्लीनिंग स्टाफ, केयर टेकर्स और सपोर्ट रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो लीगली स्पॉन्सर्ड जॉब्स होती हैं। आप ऑनलाइन या फिर वॉक इन CV सबमिट कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी यूके में लार्ज स्केल हायरिंग चल रही है, जहां एवरेज मंथली सैलरी 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक होती है। आप द शेड, शंग्रीला होटल लंदन, द लैंडमार्क लंदन, ग्लेनईगल्स होटल पर्थशायर,
Cliveden House, Berkshire, the Savoy, London, the Ned, London, Coward Park, Escort, the Balmoral, Edinburgh, Hum Yard Hotel, London एंड द कनॉट लंदन जैसे प्रीमियम होटल्स में अप्लाई कर सकते हैं। होटल्स में जॉब्स के लिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर HR के थ्रू CV डायरेक्टली भेज सकते हैं ईमेल पर। हाउसकीपिंग, रिसेप्शन, किचन और क्लीनिंग स्टाफ के रोल्स के लिए टूरिस्ट सिटीज में फास्ट हायरिंग होती है। अगर आप सुपरमार्केट्स और रिटेल सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो यहाँ एवरेज मंथली सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए तक होती है। आप टेस्को, सेन्सबेरीज, एस्डा, LD, लिडल, मॉरिसन्स, वेट्रॉस, मार्क्स एंड स्पेंसर, कूप एंड आइसलैंड जैसे UK के टॉप सुपरमार्केट्स में अप्लाई कर सकते हैं। सुपरमार्केट्स में अप्लाई करने के लिए आप उनकी ऑफिशियल करियर वेबसाइट चेक कर सकते हो, स्टोर मैनेजर को ईमेल के थ्रू CV भेज सकते हो और कई केसेस में नियर बाय स्टोर पर फिजिकली CV सबमिट करना भी काम करता है, स्पेशली एंट्री लेवल रोल्स के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका अप्रूवल आ गया, जॉब मिल गई, उसके बाद क्या? आपको जॉब ऑफर मिलने के बाद UK स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करना होता है। इसका प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स हर एप्लीकेंट को क्लियरली समझना चाहिए। इन जॉब्स के अप्रूवल के बाद एम्प्लॉयर आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करता है जो वीजा एप्लीकेशन का बेस होता है। उसके बाद आप एप्लीकेशन खुद ऑनलाइन gov.uk के ऑफिशियल पोर्टल से अप्लाई करते हो। वीजा के लिए जो बेसिक और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनमें आपका वैलिड पासपोर्ट, एम्प्लॉयर के थ्रू मिला सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जॉब ऑफर लेटर, अपडेटेड CV और इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफ या UK अप्रूव्ड अल्टरनेटिव अगर रोल रिक्वायर करे तो शामिल होता है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट्स या मेंटेनेंस प्रूफ लग सकता है जो ये दिखाता है कि आप UK में इनिशियल पीरियड के लिए फाइनेंशियली स्टेबल हो जब तक एम्प्लॉयर मेंटेनेंस सर्टिफाइड ना करे। कई केसेस में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, TB टेस्ट सर्टिफिकेट UK के अप्रूव्ड सेंटर से और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप अपनी फैमिली को ले जा रहे हो तो उनके रिलेशनशिप प्रूफ जैसे मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट भी अप्लाई करने होते हैं। वीजा फीस अगर आप 3 साल के लिए अप्लाई करोगे तो अप्रोक्स 95,000 रुपीज पे करनी होती है और इसका एवरेज प्रोसेसिंग टाइम 3 से 8 हफ्ते का होता है। इस वीजा के थ्रू आप लीगली UK में काम कर सकते हो, अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो, जॉब चेंज कर सकते हो और फ्यूचर में परमानेंट सेटलमेंट का क्लियर पाथवे भी मिलता है। इसी वजह से मैं फिर से क्लियरली कहना चाहूंगी कि फेक एजेंट्स, व्हाट्सएप ऑफर्स और अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस से दूर रहिए और हमेशा डायरेक्ट कंपनी वेबसाइट्स और ऑफिशियल gov.uk चैनल्स के थ्रू ही अप्लाई कीजिए। अगर आपको इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड कहीं भी कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करेंगे। धन्यवाद।